मैं थोड़ा-सा अपने लाइफ़ के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली आई एम कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर, 6 से 3 रैंक को होल्ड कर रहा हूँ। बट मैं कैंगन में क्यों आया? मेरे कुछ पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हैं, जो मुझे यहाँ तक लेकर के आ गए। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है और आर्मी से भी पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल देहात में मेरा गाँव पड़ता है, छोटे से गाँव से मैं निकला। हमारे गाँव में मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं, तो हम इंस्पायर होते थे उनको जब दौड़ते, रनिंग करते हुए देखते थे, तो पहला एक ड्रीम बना कि हमें आर्मी में जाना है और नो डाउट मैंने पहली भर्ती देखी और उसमें मैं आर्मी में चला गया। और आर्मी में भी दोस्तों मैं पैरा बटालियंस में गया, यानी स्पेशल फोर्स में गया और उसमें भी अच्छी बात ये थी कि मैं कभी भी चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किए। उसमें भी मैंने सबसे पहले पैरा कोर्स किया, मैंने कमांडो कोर्स किया बेलगाँव में, जो आर्मी का एक टफेस्ट कोर्स है दुनिया का। मैंने पीटी कोर्स, फिजिकल इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, हवास कोर्स किया। फिर मैंने क्या बोलते हैं अपना बीडी कोर्स किया, बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स किया। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे आर्मी के 4-5 आर्मी कोर्स किए। तो उसकी एक बहुत अच्छी रेपो थी। जब मैं अपना यूनिफॉर्म पहनता था तो पूरा चेस्ट भरा रहता था और हमेशा हमारा जो कंपनी कमांडर थे हमें आगे प्रमोट करते थे जब हमारे सीनियर्स आते थे, लाइक ए जनरल्स साहब वगैरह, तो कि ये हमारी यूनिट की शान है, इन्होंने ऐसे-ऐसे ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये बात है 2007-8 की। मेरी वाइफ़ को एक बार मैं अपनी बाइक से जा रहा था, मेरे पास बाइक ही थी, तो वो भी शादी में मिली थी। मेरे घर में मैं बहुत पुअर फैमिली से था, तो शादी में मेरी पहली बाइक मुझे स्प्लेंडर मिली थी। तो अपनी वाइफ़ को लेकर के मैं जब छुट्टियों में आया हुआ तो लेकर के जा रहा था, तो मेरी वाइफ़ बाइक से बहुत धीरे चल रही थी, वो गिर गई थी, ऐसा मुझे जो याद है। और उसके कुछ 2-4 महीने बाद ही उनको सर दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके का दर्द था। उस सर दर्द की वजह से मैं इतना मतलब उनको दिखाना स्टार्ट किया, एमएच में दिखाना स्टार्ट किया। फिर आगरा मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर मैंने दिखाना स्टार्ट किया और वो सर दर्द काफ़ी हद तक बढ़ने लगा। तो डॉक्टर ने बोला ये माइग्रेन है। तो उसके बाद ये बात हो गई 2007-8 की। 2007-8 के बाद में मैं 2014 तक मैं पूरी तरीके से कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, डॉक्टर यूसी गर्ग आगरा के ब्रेन हॉस्पिटल, ब्रेन के जो डॉक्टर्स हैं, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को लेकर के फिर योगा में भी उनको कराया। बाबा रामदेव का मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए। फिर किसी ने बोला कि ये तो कोई प्रॉब्लम है, तो हमने गांव में, मेरे मम्मी पापा हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ किसी मुल्ला जी से, बाबा जी से, पंडित जी से वो कुछ दिखाइए, वो भी सब कुछ किया, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। और उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरी जो कंपनी थी पास्ट की, जो आज सिप शॉप के नाम से है, उसमें मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यहाँ पर तो हम कम समय में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आर्मी में या तो आप अपनी आर्मी की ड्यूटी को कर सकते हैं या फिर कोई पार्ट टाइम में कर सकते हैं, और डेफिनेटली पार्ट टाइम में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं छुट्टियों में अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने लगा। धीरे धीरे मोटिवेशन स्टोरियाँ, मोटिवेशन बुक्स और ये सब चीज़ें पढ़ने लगा, तो अंदर से कुछ लगने लगा कि कुछ तो लैक हो रहा है जीवन में। और उसी दौरान धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। मेरी वाइफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। तभी मेरी ज़िंदगी में एक कंपनी और आई जिसका नाम था फाइटोसाइंस, और उसमें उन्होंने जब अट्रैक्ट किया कि इसमें एक स्टेम सेल करके प्रोडक्ट आता है, उससे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कैसे करके 1-1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को खिलाया। नो डाउट जब तक उन्होंने प्रोडक्ट खाया, 2-3 महीने में वो प्रोडक्ट खत्म कर दिया, तब तक उनको काफ़ी रिलैक्स मिला। और जैसे ही वो प्रोडक्ट खत्म हुआ, उसी के बाद फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई। अब तो कहानी इतनी स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं 2-3 कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका था। फिर मेरे ही एक साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे एक क्रिप्टो करेंसी है, उसमें थोड़ा पैसा लगाएंगे तो उससे ज़्यादा बढ़ेगा। नॉलेज थी नहीं, तो उसमें मैंने अपना रिजर्व फंड जो था, हम जो अपनी फ़ौज में कटाते हैं, वो मैंने 2.5-3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का रिजर्व फंड लगा दिया और 2-3 दिन के बाद ही पता चला कि वो भी कंपनी चली गई। अब इन सारे ये बताने के पीछे ये लॉजिक कि मेरी वाइफ़ का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम कम थी और मेरे जो कारनामे थे उससे ज़्यादा बढ़ गया। अब कलेश स्टार्ट हो गया, छोटे-छोटे बच्चे थे। अब मैं इतना फ्रस्ट्रेट होने लगा कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, किसी कंपनी के नाम पर मेरे घर में आए दिन कलेश होता था। हम आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगे। ना हमारा ध्यान बच्चों की तरफ रहा, ना मेरा ध्यान मेरी अपनी जॉब के ऊपर रहा, ना मेरा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर रहा। अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा और इसके कारण मेरी वाइफ़ का वज़न घट के समथिंग 37-38 किलो के लगभग रह गया होगा। और आए दिन वो, उनको बीपी लो हो जाता था, माइग्रेन होता था, बीपी लो हो जाता था, माइग्रेन, आए दिन फिर घर में कलेश होना स्टार्ट हो गया। तभी जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये अपना फाइटोसाइंस, मिस्टर संजय नागयान जी जो रुड़की से, उन्होंने फिर मुझे कैंगन वाटर के बारे में बताया कि पीपीसी। मैं बोला सर ऐसा है, आपके कहने से मैंने फाइटोसाइंस में इतना पैसा लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनको मैंने बहुत गंदे तरीके से मैसेज टाइप करके उनको मना कर दिया। लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए पुरकाश जी मुजफ्फरनगर के पास एक जगह है, तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। फिर दोबारा उनका कॉल आया, बोला कहाँ हो पीपी सिंह जी? मैं बोला सर मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तो बोला मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ।
तब इन्होंने मुझे इसका कैंगन वाटर का डेमोस्ट्रेशन किया। दोस्तों इसका प्राइस सुन करके फिर मेरी वही कंडीशन थी, मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था, क्योंकि पिछले 8 साल हो चुके थे मुझे इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और मैं अपना पूरा पैसा, अपना पूरा जो मेरा नाम, अपना जो फैमिली में जिस तरीके से जो कमाई थी वो सब मैं ख़त्म कर चुका था, अपनी सेल्फ इमेज डाउन कर चुका था। लेकिन जब वो डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है सर कि वो कार की बोनट के ऊपर ये डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे थे। मेरा बैकग्राउंड ना साइंस साइड से है ना डॉक्टर से है, बट वो चीज़ें जो दिखा रहे थे उससे एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं इससे कुछ तो बेनिफिट हो सकता है, जिस तरीके से बता रहे हैं। तो श्योरली मैंने 57,000 रुपये मैंने इकट्ठे किए, जिसमें मैंने अपनी वाइफ का कुछ गोल्ड, सुल्तानपुरा लाल कुर्ती एक जगह है आगरा में, वहाँ पर मैं बेच करके आया। 1 लाख रुपया संजय नाग्यान जी ने लगाया। जब मैं 4A बना था तब मैंने उनको वापस किया था। और मैं केवल लोगों को पीएच दिखाता गया और पानी पिलाता गया, पीएच दिखाता गया, पानी पिलाता गया, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। फाइनेंशियली मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जीरो कर चुका था। सेल्फ इमेज मेरी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। सपोर्ट के नाम पर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। लेकिन मुझे पता था कि यदि ये पानी रिजल्ट मेरी वाइफ को दे सकता है तो ये किसी को भी दे सकता है। और दोस्तों जब ये मशीन मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हुई थी तो 4.5 महीने में मेरी वाइफ का माइग्रेन खत्म हो गया। उसी दौरान मेरे पिताजी का प्रोस्टेट बढ़ गया था। मैं घर जाकर के पिताजी को लेकर के आया, एमएच में भर्ती किया। उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। बोला ठीक है, कब की डेट है? तो उन्होंने बेस हॉस्पिटल दिल्ली की डेट दी। तभी मैंने फिर सर से पूछा कि बोला सर क्या ये इसमें कोई बेनिफिट दे सकता है? तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी आपके साथ हैं और पानी आपके साथ है तो पिलाइए। तो 3 महीने मैंने अपने पिताजी को पानी पिलाया। और ये बात है अक्टूबर 2018 में मैंने फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो फरवरी 2018 को मेरी मशीन लगी। 4.5 महीने में मेरी वाइफ का माइग्रेन, मेरे पिताजी का प्रोस्टेट, मम्मी के अल्सर की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की मुझे प्रॉब्लम रहती थी, ये चारों चीज़ें जब ठीक हुई तो सर विश्वास बना लिया कि अब तो इसमें फुल टाइम करना है। और अब अकेला काम कर करके इतना एक्सपीरियंस आ गया था कि अक्टूबर 2018 को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। और दोस्तों अभी तक मैं अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया हूँ। मैं फरवरी 2019 से आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैंने कैंगन को जिया नहीं है। और मैं इन 4.5 सालों में मैं 3 दिन सोया हूँ दिन में। मैं कभी भी दिन में नहीं सोता हूँ। एक तो मैं कल सोया था दिन में और 2 दिन और सोया था। मैं दिन में नहीं सोता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1 घंटा भी जीवन का जाता है तो वो वेस्ट हो जाएगा। और प्रतिदिन 4 साल मैंने बहुत काम किया। आज लगभग 1237 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है और लगभग 250 से ज़्यादा लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। 4 6A मेरी टीम में क्रिएट हो चुके हैं। मैं 6A3 हूँ। और बात करूँ कुछ अचीवमेंट की तो मेरे पास एक बाइक थी, उसको बदल के मैंने अपनी एक सेकंड हैंड कार ली जो होंडा की ब्रियो कार थी और मैंने 87,000 किलोमीटर चलाई दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन में जुलाई 2020 को मैंने अपनी एक्सयूवी महिंद्रा की कार ली जो लगभग 1,37,000 किलोमीटर चल चुकी है। और फिर मैंने इसी 4 साल में कुछ प्रॉपर्टीज़ ली। 200 गज की एक प्रॉपर्टी ली, 100 गज की एक प्रॉपर्टी ली, 100 गज का एक घर लिया, 150 गज की एक प्रॉपर्टी ली। और जितना भी मेरी वाइफ का गोल्ड मैंने बेच खाया था वो मैंने पूरा रिकवर किया। और अभी आज की डेट में प्लानिंग चल रही है कि एक मथुरा में मैंने घर देखा है और समथिंग उसकी 1 CR की समथिंग वर्थ है, तो उसको भी भगवान ने चाहा तो ये कैंगन ज़रूर देगा। आज मेरे साथ पूरी तरीके से पूरी लीडरशिप है और आज मेरे साथ मेरी टीम है और आपके सामने 6A3 बन के बैठा हूँ। दोस्तों यदि आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली फिर आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, अपने रिसोर्स पर काम करते हैं यदि आपका विज़न क्लियर है तो। और मेरा विज़न क्लियर क्यों हो गया? क्योंकि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। 17,000 रुपये मेरी EMI जाती थी और 21,000 रुपये मेरी पेंशन थी, तो 4,000 रुपये बचते थे। फिर मुझे एक डायलॉग याद आता है यहाँ पर कि नंगा क्या निचोड़ेगा और क्या नहाएगा। तो इसलिए मेरे पीछे एक फ्यूचर का बहुत फोर्स था, फैमिली का फोर्स था और मैंने फ़ौज छोड़ दी थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। तो एक सामाजिक भी फोर्स था कि यदि यहाँ से निकल के कुछ नहीं किया तो फिर मेरी जो सेल्फ इमेज है वो कहीं ना कहीं मैं ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाऊँगा। तो मेरी आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा लास्ट में कि ज़िंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, वक्त निकल जाता सर पर ताज नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा भगवान ने मेरे लिए, हम सब के लिए और आपके लिए, वरना आपकी और हमारी इस कैंगन वाटर से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे कोई पर्पज़ है, कोई कारण है, कोई इसके पीछे आपका कोई बड़ा वर्निंग डिज़ायर है जो आपको लेकर के जाएगा।